हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? राधा रानी पेट पूजा में आप सबका स्वागत है। जन्माष्टमी है कल, तो कान्हा जी के लिए बनाना होता है मेवा पाक, जो कि हम बिल्कुल घर में बनाएंगे, शुद्ध वाला और बहुत आसान ट्रिक से बनेंगे। फ्रेंड्स, मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा, बिल्कुल भी आपके भी ख़राब नहीं होंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना अच्छा टेक्सचर, कितना अच्छा सॉफ्ट सा बनकर तैयार हुआ है। तो बस जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरीके से आप भी बनाते जाइए, आपका भी मेवा पाक बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो इसके लिए ले लिया हमने कद्दूकस किया हुआ नारियल, मखाना, बारीक कटे बादाम, काजू, चिरौंजी, मगज, पम्पकिन सीड्स, गोंद और किशमिश। और हम बाद में पॉपी सीड्स भी डाल देंगे। तो चलिए बनाने के लिए रखते हैं गैस पर एक कढ़ाई। कढ़ाई में हमने डाल दिया है 2 बड़े चम्मच देसी घी। फ्रेंड्स, हम भोग बना रहे हैं तो देसी घी का ही यूज़ कीजिएगा। घी हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फ्लेम को हम बिल्कुल मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर ही जो गोंद है इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो आप देखेंगे ऐसा लगता है, थोड़ी थोड़ी देर में ही देखेंगे ये खिलना शुरू हो जाता है, जैसे कोई फूल खिल के तैयार होता है ना, बस उसी तरीके से हमारा ये गोंद भी बढ़िया सा फूल कर खिल जाएगा। और जैसे ही आपको लगे कि अच्छी तरह से फ्राई हो गया है तो फिर इसे निकाल कर एक बड़ी प्लेट में अलग कर देंगे हम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा भी गोंद बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। इसे हम निकाल लेते हैं और निकाल कर एक बड़ी प्लेट या थाली में निकाल कर इसे हम साइड में अलग रख देंगे। तो अब इसमें जो घी बचा हुआ है, इसी घी में हम मखाने को फ्राई करेंगे। तो जो मखाना हमारा था हमने इसमें डाल दिया है और मीडियम फ्लेम पर ही थोड़ी देर में ही आप इसे देखेंगे तो बढ़िया सा हमारा फ्राई हो जाएगा। यानी इसे तब तक फ्राई करना जब तक कि अच्छी तरह से क्रिस्पी और क्रंची ना हो जाए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको क्या कीजिएगा, हाथों में लेकर इसको तोड़कर देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो चुका हो, तभी हम निकाल कर मखाने को अलग कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, हमारा भी मखाना हो गया तो इसे भी हम निकाल देते हैं, साइड में ठंडा होने देते हैं। गैस पर हम फिर से सेम कढ़ाई रखेंगे और फिर से डालेंगे इसमें 2 चम्मच देसी घी। बस इससे ज़्यादा घी का यूज़ हम इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे। तो बिल्कुल धीमी आंच पर जो हमने किशमिश को रखा हुआ था इसे हम इसमें डाल देंगे और आप देखेंगे फटाफट से हमारी किशमिश फूलना शुरू हो जाएगी। तो इसी के साथ हम कटे हुए काजू और कटे हुए बादाम डाल देंगे। मैंने बारीक काट के डाला हुआ है, अगर आप पाउडर फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो आप साबुत ही ले लीजिए, उसी को फ्राई करके फिर आप मिक्सी में या फिर किसी तरह से कूट कर उसको दरदरा कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा काजू और बादाम भी अच्छे से फ्राई होना शुरू हो गया है। इसे हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि हल्का सा गोल्डन कलर पकड़ ले और अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। तो ये काफ़ी हद तक फ्राई हो चुका। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने चिरौंजी, पम्पकिन सीड्स, मगज तीनों रखे हुए थे इसे भी तीनों डाल देंगे और फिर से इसको भून लेंगे। आपको पता है ये सीड्स हम बाद में क्यों डालते हैं, क्योंकि सीड्स जो होते हैं ना भुनने में बिल्कुल समय नहीं लगते हैं, 1 से 1.5 मिनट में ही ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाता है, यानी चटकना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इसको हम लास्ट में डालते हैं और थोड़ी देर में ही देखेंगे ये सीड्स भी अच्छी तरह से चटकना शुरू हो गया। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच पॉपी सीड्स यानी कि खसखस। इसे डालना बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर इसका टेस्ट बहुत अधूरा लगेगा। पाक में आप देखेंगे एक तो गोंद और ये खसखस दोनों अमेजिंग सा टेस्ट लाते हैं। तो इसे स्किप करना बिल्कुल मत सोचिएगा, ज़रूर से डालिएगा फ्रेंड्स। और ये भी बिल्कुल एक प्लेट में ही फ्राई हो जाता है। अब हम डालेंगे इसमें लास्ट में सबसे जो कद्दूकस करके नारियल रखा हुआ था। इसे भी बनाना बहुत आसान है, आपको तो पता ही होगा। बस साबुत नारियल ले आइए और घर में अच्छे से कद्दूकस कर लीजिए और मीडियम वाले ग्रेटर से कीजिएगा तो सबसे बढ़िया लच्छा आपका निकल कर आएगा। तो इसे भुनने में हमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, 1 से 1.5 मिनट में ही नारियल हमारा अच्छे से रोस्ट हो जाता है, क्योंकि इसे हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना होता। बस इसकी नमी निकालते हैं, अच्छी सी खुशबू आ जाए तब तक हम इसे फ्राई करते हैं। तो चलिए इसे भी हम रख देते हैं साइड में और गैस पर रखते हैं एक कढ़ाई। इसमें हमने डाल दिया है 2 कप चीनी और 1 कप पानी। मेज़रमेंट का ध्यान रखिएगा तो आपके पाक बिल्कुल बढ़िया मार्केट से भी अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो इधर हमारी चाशनी बनना शुरू हो गई। जब तक हमारी चाशनी बन रही तब तक हम क्या करेंगे, गोंद और मखाना को अच्छे से क्रश कर लेंगे। तो आपके पास अगर इस तरीके का मैशर हो तो वो ले लीजिए, अदरवाइज़ आप कोई कटोरी वगैरह भी ले सकते हैं, उससे भी आप इस तरह से दबाकर इसे दरदरा कूट सकते हैं। मैंने इसे खूब दरदरा सा बनाया, आप अगर नहीं चाहते हैं, बारीक चाहते हैं तो आप मिक्सी में दरदरा कर सकते हैं। तो चलिए मखाना और हमारा जो ये मखाना और गोंद है ये अच्छे से वो फ्राई अरे सॉरी दबा के क्रश कर लिया है। तो इसे क्या करेंगे, जो ये वाले ड्राई फ्रूट्स है इसमें मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हम अगर पहले से मिक्स कर लेते हैं तो बाद में सारी चीज़ें मिक्स करने में बहुत आसानी रहती है।
और चलते हैं अपनी चाशनी की तरफ। आप देखेंगे कि हमारी चाशनी भी बढ़िया से पकनी शुरू हो गई, यानी कि ये गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से गाढ़ी हो गई। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा वो काली मिर्च। अभी आप देख रहे हैं एक तार की चाशनी बनना शुरू हो गई है और हमें इसी स्टेज की चाशनी चाहिए। तो इसमें हम थोड़ा सा काली मिर्च कूट कर डाल देंगे। फ्रेंड्स डालिएगा ज़रूर से, एक बार मेरे तरीके से डालकर बनाकर देखिएगा, क्या मज़ेदार से आपके पाक बन के तैयार होते हैं। बहुत टेस्टी लगता है। आपको लगेगा मीठी चीज़ों में ये काली मिर्च कौन डालता है, लेकिन डालिए और देखिए कितना अमेजिंग टेस्ट आता है। अब हम क्या करेंगे, सारे ड्राई फ्रूट्स को इसमें डाल देंगे और बढ़िया से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमको मीडियम ही रखनी है और इसी फ्लेम पर हम डालकर अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा और ड्राई कर लीजिएगा जिससे कि पाक जमने में आसानी हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अभी से ही कितना अच्छा और टेस्टी दिखाई दे रहा है। तो आपको जिस थाली वगैरह में सेट करना हो उसमें मैंने पहले से देसी घी लगा कर रख दिया था। आप भी ये तैयारी पहले से कर लीजिएगा, जिससे कि हमारा समय बहुत बच जाता है। तो बस अब इक्वल अच्छे से फैला दीजिए और इसमें क्या करेंगे, थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ता ऊपर से गार्निश कर दीजिए। अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, ऐसे भी रखेंगे तो भी आपका पाक अच्छा भी लगेगा और टेस्टी भी लगेगा। तो मैंने थोड़ा सा पिस्ता डाल दिया है, देखने में अच्छा लगता है। तो और इसे हम रख देंगे सेट होने के लिए। आप 1 घंटे के लिए इसे अच्छे से नॉर्मल टेम्परेचर पे छोड़ दीजिए और नॉर्मल टेम्परेचर के बाद आप देखेंगे 1 घंटे में ही हमारा पाक बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। और ये देखिए हल्का गर्म जब रहेगा तभी हमें क्या करना है, इसमें अच्छे से कट लगा देना है। क्योंकि जब हल्का गर्म में हम कट लगाते हैं ना तो बाद में ये निकलता है तो बहुत अच्छे से अपने शेप में रहता है। तो इसलिए जब हल्का गर्म रहे तभी आप इसमें कट लगा दीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरे इस तरीके से एक बार आप इसे बनाकर ज़रूर से देखिएगा। और अगर आप अच्छे से पाक बनाना चाहते, परफेक्ट बनाना चाहते तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको रेसिपी अच्छे से समझ नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स देखिएगा ज़रूर से, और अगर ज़रा सा भी अच्छा लगता है, पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी आपसे प्यारी सी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इस जन्माष्टमी कोई भी चीज़ मार्केट से मत लाइए, मेरे तरीके से, मेरे कहने से बिल्कुल घर में आसानी से सिंपल और अच्छी चीज़ें बनाइए, शुद्ध वाली। अपने कान्हा जी को भोग लगाइए जो कि उन्हें बहुत पसंद आएगी। क्योंकि आप जब अपने हाथों से बनाकर खिलाते हैं तो उसमें आपका प्रेम भी होता है और वो इससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो है ना मज़ेदार सी रेसिपी, तो बनाइएगा ज़रूर से फ्रेंड्स। इस बार अपने हाथों का बनाया हुआ भोग कान्हा जी को लगाइएगा, वो बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। तो करते हैं फ्रेंड्स आज के लिए हम सब राधे राधे।